सुनाओ क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन क्या गिवन है, ये एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम जैसे ही पता चलता है भाई पैरेललोग्राम है, तो सारी प्रॉपर्टीज़ जो पैरेललोग्राम की होती है बच्चों, वो उस प्रॉपर्टीज़ को याद कर लो। उसके बाद जो सेकंड थिंग गिवन है वो है भाई रेशियोज ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 1:2। तो एडजेसेंट एंगल अगर मैं ए और बी को ले लूँ, बराबर बच्चों, तो ए और बी का जो रेशियो है, ए और बी का जो रेशियो है वो 1:2 है। माने जब भी रेशियो होता है तो हम x कॉमन मल्टीपल लेते हैं, तो भाई ये 1x हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा, बस यही है मतलब रेशियो का। ठीक है, ये 1x हो जाएगा ए वाला पार्ट और वो 2x हो जाएगा। क्या बोलेंगे हम लोग, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। उसके बाद आपको फाइंड करोगे सारे एंगल्स क्या हैं, इस पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स क्या होंगे वो पता करो। तो बच्चों देखो, लेट एंगल A अपॉन एंगल B, दैट इज एंगल A इज टू बी इक्वल्स टू 1/2, बराबर। लेट x be the common multiple, therefore angle A will be equal to 1x and angle B will be equal to 2x, बराबर। ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। सेकेंड स्टेप में बच्चों हम क्या करेंगे, इन पैरेललोग्राम ABCD, angle A plus angle B will be equal to 180 degree. Adjacent angles of parallelogram are supplementary. पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं बच्चों। ठीक है, तो उस हिसाब से ये कितने हो जाएंगे, ये बाजू बाजू वाले मिलके 180 हो जाएंगे। तो 1x प्लस 2x इक्वल्स टू 180, तो 3x इक्वल्स टू 180, तो x इक्वल्स टू 180 अपॉन 3, तो x इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 60 डिग्री। ठीक है, तो अब थर्ड स्टेप में एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल C विल बी इक्वल टू x विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। देखो ना, A x है और वो C को इक्वल होगा, रीज़न क्या हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल D विल बी इक्वल टू 2x विल बी 2 इंटू 60 डिग्री एंड दैट इज़ 120 डिग्री। और यहाँ पर दोनों के लिए रीजंस क्या आ जाएगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आपको एकदम सिंपलेस्ट ईजिएस्ट मेथड सिखाता हूँ ये सब को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या प्रूफ करना है भाई, AO जो है वो 5 दिया है, BO इज 12 एंड AB इज 13, दिस इज गिवन टू अस। ओके, वी नीड टू प्रूव दैट दिस क्वाड्रिलैटरल इज अ रोम्बस, ये एक रोम्बस है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज़ को अगर रोम्बस प्रूफ करना है तो आपने प्रॉपर्टीज़ वाला टॉपिक तो किया है, बराबर। अगर आपने प्रॉपर्टीज़ वाले टॉपिक किए हैं तो रोम्बस के बारे में सब पता होना चाहिए। हम किसी भी क्वाड्रिलैटरल को रोम्बस कब कह सकते हैं, व्हेन कैन वी कॉल अ क्वाड्रिलैटरल टू बी अ रोम्बस। तो जैसे ये B है, A है, ये C है और ये D है, बराबर। ओके, तो इसको हम रोम्बस कब बोल सकते हैं। तो बच्चों इसमें ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, चारों साइड्स इक्वल होता है। ठीक है, तो आपको चारों साइड्स इक्वल प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ कोई भी दो साइड जो है एडजेसेंट साइड को आप इक्वल प्रूफ कर दो, एडजेसेंट साइड्स को आप इक्वल प्रूफ कर दो, आपका काम हो जाएगा। सो योर यू जस्ट नीड टू प्रूफ एडजेसेंट साइड्स टू बी इक्वल। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया भाई एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, बराबर, तो पैरेललोग्राम की तरफ एक कदम आपका बढ़ गया। दूसरे में आप क्या प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है भाई कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। माने यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। इसके डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर ये दो चीज़ आपने प्रूफ कर दिया तो भाई वो कौन हो जाएगा, वो एक रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात, यहाँ पर आ जाओ बच्चों, मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ इस ट्रायंगल में।
ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका ओ है, ये 13 है, ये 5 है और ये 12 है, ये सब गिवन है। ठीक है, तो बच्चों मैं क्या कहता हूँ, इन ट्रायंगल ए ओ बी AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, that is 25 plus 144, that is 169। देयरफॉर बराबर इन दोनों का ये फर्स्ट स्टेप देखो बच्चों, ये ट्रायंगल के अंदर। दूसरा AB स्क्वायर, ये दोनों छोटे साइड जो थे इनका सम ऑफ द स्क्वायर फाइंड किया। AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चा, 13 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। तो ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। तो थर्ड स्टेप में आप ये कह सकते हो भाई AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर, ये फ्रॉम 1 and 2। बच्चों किसी भी ट्रायंगल में हम ऐसा कब लिखते हैं, ऐसा कब लिखते हैं जब वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो। क्या हो, जब वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, इसका मतलब ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो फोर्थ में देयरफॉर एंगल AOB विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। और रीज़न क्या होगा इसका, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जब 90 होता है बच्चों तो हम ऐसा लिखते हैं। अब जब हमने ऐसा प्रूव कर दिया तो इसको 90 बोलेंगे, तो उसके लिए हम लोग रीज़न क्या लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आपका 90 डिग्री है बच्चों, ये आपका 90 डिग्री है ना, ये अगर आपका 90 डिग्री है बराबर, एक एंगल में 90 डिग्री बना, यानी कि यहाँ पर एक बात क्लियर हो गया भाई फिफ्थ स्टेप में कि AC इज़ परपेंडिकुलर टू BD, AC एंड BD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये पांचवें स्टेप में ये क्लियर हो गया, ये आ गया फ्रॉम 4। ठीक है बच्चों, ओके। अब जो 6 स्टेप होगा इसमें हम यहाँ पर आ जाते हैं। इसको मैं एंगल X बोलता हूँ बराबर बच्चों, इसको एंगल X बोलता हूँ, और इसको एंगल मैं Y बोल देता हूँ। किसको, BOC को, BOC को। तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर कौन सा बच्चों, ये X वाला एंगल और ये Y वाला एंगल, ये दोनों मिलके कितने होंगे 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। AOB 90 है, 90 प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180। तो एंगल BOC इक्वल्स टू 180 माइनस 90 एंड दैट इज़ 90 डिग्री। तो हमने BOC को भी 90 प्रूफ कर दिया, यानी ये भी क्या है 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, तो 7th में इन ट्रायंगल BOC, अब हम आ गए ये वाले ट्रायंगल में, ये B है, ये O है, ये C है, ये 12 है, ये 5 है और ये 90 डिग्री है। एंगल BOC इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर BC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू BO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, बराबर BO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, दैट इज़ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज़ 144 प्लस 25, दैट इज़ 169। देयरफॉर BC क्या हो जाएगा, रूट 169। BC स्क्वायर 169 है, तो BC क्या हो जाएगा, रूट 169, दैट इज़ 13। तो BC भी कितना मिल गया बच्चों, BC भी आपको 13 मिल गया। तो दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए। तो हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, हम लोग ये प्रूफ कर गए, ठीक है, कि इन क्वाड्रिलैटरल ABCD डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देख लो यहाँ पर डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बराबर, एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ रोम्बस। इसी के लिए क्वाड्रिलैटरल ABCD क्या है बच्चों, ABCD एक रोम्बस है। ठीक है बच्चों।